गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो टाइम पे। हम अब तक इलेक्ट्रिसिटी के 9 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इसको देख के ही घबरा। कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, R2 R3 एंड R4 आर इन सीरीज में दिख गए तो इसका इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूं R2 3 4 इक्विवेलेंट, मतलब 2 3 4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, R2 प्लस R3 प्लस R4। तो कितना आ जाएगा, यहां से यह आ जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, मतलब कितना आ जाएगा ये 9 ओम। मतलब इस तीनों को ध्यान से देखो, यहां से मेरे उंगली को देखो, यहां से ये पूरा सीरीज, फिर यहां से ये सीधे सीधे एक और फिर यहां से ये, तो इन तीनों को हटा के अब मैं क्या कर रहा हूं, एक जोड़ दे रहा हूं। मतलब कैसे, ध्यान से देखना, इसी कॉम्बिनेशन को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। मैंने ये बल लगा दिया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे ही रहा, इसको भी नहीं छेड़ा मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहां पे लिख देता हूं C और ये D और ये है A और ये है B, ठीक है, ये है 3 ओम और ये 3 ओम और ये भी 3 ओम और ये जो इक्विवेलेंट आया ये कितना आया मेरा 9 ओम, ठीक है। ये वैल्यू ऐसी रही, इनको नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। जो मेरा ऐसे ही रहा, ये क्या था मेरा R1 और ये क्या था मेरा R6 और ये क्या था मेरा R5 और ये था मेरा R2 3 4 5। अब ध्यान से ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कैसे, यहां देखो, यहां से देख लो, ये दोनों पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये करंट यहां पे आ रहा है, ये करंट आया और यहां से करंट फिर 2 हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, इस तरीके से। तो जब भी करंट 2 हिस्सों में बट जाए मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, R2 3 4 एंड R5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट किसका, यहां पे लिख लेना 2 3 4 एंड 5 का। कैसे निकालेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं 1/पैरेलल में कैसे निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट 1/R 2 1/R5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/1। अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, यहां पे मेरे पास 9 है, यहां पे 9 नहीं है, तो इसको 9 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, यहां पे आ गया मेरे पास 1/9 प्लस 3/9, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4/9। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे तो R इक्विवेलेंट, तो इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट किसका, ब्रैकेट में लिख लेना 2 3 4 एंड 5 का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 9/4 और 9/4 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.1 बचेगा, तो 1 के मतलब 2 बारी में और फिर बीच, तो 2.25। क्लियर है यहां तक, मतलब ओम। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब इस पूरे को हटा के, इस पूरे को मतलब इन दोनों का अब इक्विवेलेंट में लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, ध्यान से देखो, तो ये हो गया मेरे पास, ध्यान से, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको हटा के, ये दोनों को हटा के, ये कितना आ गया था मेरे पास, ये आ गया था मेरे पास 2.25 ओम। अब ध्यान से देखो, ए सी बी किस में दिख रहे हैं, ये सीरीज में, तो ऊपर वाला मैं पूरा मिटा देता हूं। देखो C एंड D के बीच में पूछा था तो मेरा आंसर ये आ गया। अब A एंड B के बीच में पूछा है तो C एंड D के बीच में आंसर ये है। मेरा फर्स्ट पार्ट का एक आंसर ये है, ध्यान रखना, एक आंसर ये मैं समझता हूं, ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, बहुत आसानी से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, इसलिए कोशिश की है ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप एकदम से घबराओ मत इसको। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो आया इसको मैंने नाम दे दिया R7, ठीक है, जो इक्विवेलेंट आया R7। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, R1 R7 एंड R6 R इन किसमें, सीरीज में। देखो सीधे सीधे जुट रहे हैं ना, इस वायर को ऐसे सीधे कर दो, देखो बिना एक कहीं से कटिंग फटिंग के एक ही सीध में जुट रहे हैं, तो ये क्या है R इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट या R टोटल लिख लो, हटाओ, R टोटल किसका, AB का, तो कैसे निकालेंगे R7 प्लस R1 प्लस R6,
तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 2.25 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 ओम प्लस 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 और 2 8, 8.25 ओम। तो देख लिया कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हुए सोल्व कर दिया। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है। क्वेश्चन देखने में ही डरावने लगते हैं, बस आपकी अगर बेसिक पकड़ बहुत अच्छी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।